जिंदगी में ना सोच सही होनी चाहिए, क्योंकि गलत सोच और पैर की मूंछ जिंदगी में हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देती। हाय गाइस, मैं हूँ सोनिया पांडे, आप सबके बीच एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। कहानी दिल से। एक भिखारी था, वो रोज रेलवे स्टेशन के पास भीख मांगा करता था। वो लोगों से रो रो के भीख मांगता था, लेकिन लोग उसे भीख देने को तैयार नहीं होते थे। उसके पास खाना खाने तक के पैसे नहीं थे। तो एक बार वो ट्रेन के अंदर चढ़ा और वहां भीख मांगने लगा। वहां भी उसे किसी ने पैसे नहीं दिए, लेकिन वहां पे कॉर्नर पे एक सूट बूट पहन के एक आदमी बैठा हुआ था। उसने सोचा कि ये आदमी मुझे अमीर लग रहा है, मैं इसके पास जाता हूँ और इससे भीख मांगता हूँ, क्या पता मुझे कुछ भीख मिल जाए। तो जैसे ही वो उस आदमी के पास गया, उस आदमी से उसने भीख मांगी। उसने कहा कि साहब मुझे थोड़ा सा भीख दे दीजिए, मैं भूखा हूँ कई दिनों से। सूट बूट वाले व्यक्ति ने कहा कि मैं तो एक व्यापारी हूँ और सिर्फ व्यापार करना जानता हूँ, अगर तुम बदले में मुझे कुछ दोगे उसी लिए मैं तुम्हें भीख दूंगा। अगर तुम मुझे बदले में कुछ नहीं दोगे तो माफ करना, मैं तुम्हें भीख नहीं दे सकता। तो भिखारी ने कहा कि मेरे पास देने को तो कुछ है नहीं, मैं तो खुद भिखारी हूँ, मैं तुम्हें क्या दूं। तो व्यापारी ने कहा कि मैं नहीं जानता, मैं तो व्यापारी हूँ, जब तुम कुछ दोगे तब मैं तुम्हें भीख दूंगा। तो जैसे ही ट्रेन से नीचे उतरा, उसकी समझ में बात आ गई। उसे लगा कि हाँ, लोग मुझे भीख इसलिए नहीं देते क्योंकि बदले में मैं उन्हें कुछ नहीं देता। लेकिन उसने सोचा कि मैं उन्हें बदले में क्या दे सकता हूँ, मैं तो एक भिखारी हूँ, मेरे पास तो देने के लिए कुछ नहीं है। तो उसने रेलवे स्टेशन के आसपास नजर दौड़ाई, तो वहां बहुत सारे फूल लगे हुए थे। वो उन फूलों को तोड़ के लाया। वो जब भी किसी से भीख मांगता था, उसमें से एक फूल उठा के वो उस आदमी को दे देता था और वो आदमी आराम से अपने पास वो फूल रख लेता था। ऐसे करके उसको बहुत ज्यादा भीख मिलने लगी। फिर एक दिन वही आदमी उसको ट्रेन में मिला, तो उसने उस आदमी से कहा कि साहब आज मेरे पास फूल हैं, तो आप मुझे भीख तो देने से मना नहीं कर पाएंगे। तो उस आदमी ने कहा, अच्छा अब तुम भी मेरी तरह व्यापारी बन गए हो। तो ये बात उसको इतनी दिल पे लगी कि वो जैसे ही ट्रेन से उतरा, वो खुशी के मारे चिल्लाने लगा। वो चिल्ला चिल्ला के कहने लगा कि मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो एक व्यापारी हूँ। इधर उधर आसपास के लोग उसे देखते रहे और भिखारी को वो पागल समझते रहे। लेकिन वो दिन था और आज का दिन, वो भिखारी कभी दोबारा उस जगह पे दिखा ही नहीं। एक बार वो सूट बूट वाले आदमी किसी पार्टी पे जा रहे थे, वो बहुत बड़ी पार्टी थी। तो उन्हें वहां एक आदमी मिला। सेठ जी ने उसे पहचाना नहीं। तो उस आदमी ने बोला कि आपने मुझे पहचाना नहीं। तो सेठ जी ने बोला कि नहीं, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, तुम कौन हो। तो उस आदमी ने बोला, मैं वही भिखारी हूँ जिसे आपने एक व्यापारी बनाया और व्यापार करते करते आज मैं इतना बड़ा इंसान बन गया हूँ। तो सेठ जी ने पूछा कि तुमने कैसे अपना व्यापार शुरू करा। तो उस आदमी ने बताया कि जो उसे फूल दे के भीख में पैसे मिले थे, उसने उनसे फूल खरीदे और वो फूलों का व्यापार करने लग गया और आज वो फूलों का सबसे बड़ा व्यापारी है। तो यही चर्चा उनके बीच में होने लगी। सेठ जी की एक छोटी सी बात ने उसकी जिंदगी बदल दी। वो अपने आप को जिंदगी भर एक भिखारी समझता था। उसे लगता नहीं था कि मैं जिंदगी में कभी कुछ कर पाऊंगा, मुझे भीख ही मांगनी है जिंदगी भर। लेकिन सेठ जी की बातों ने उसे इतना प्रोत्साहन दिया कि वो एक आज सफल व्यापारी था। हम जैसे पैदा हुए, अगर हम गरीब पैदा हुए तो उसमें हमारी गलती नहीं थी, लेकिन अब जो हम हैं, अब जो हम आगे होंगे, उसमें हमारी पूरी हमारी जिम्मेदारी होगी। अगर हम सफल हैं तो वो हमारी जिम्मेदारी होगी, अगर हम सफल नहीं हैं तो उसमें भी वो हमारी जिम्मेदारी होगी। कहीं ना कहीं हमारी गलतियों की वजह से हम सफल नहीं होंगे। जिंदगी में अपने आप को कभी छोटा मत समझिए। इस दुनिया में कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। ऐसा कोई काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते। भले ही थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हम अच्छे तरीके से उस काम को कर सकते हैं। तो गाइस, यही थी मेरी आज की छोटी सी कहानी। आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। गर्मी पड़ रही है तो चिड़ियों के दाना और पानी जरूर रखिएगा। मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। राजू रिजान खान के चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के निशान को प्रेस करें। थैंक यू।